दोस्तों नमस्कार। आज मैं आपको हमारे शरीर में प्रतिरोधक क्षमता उसको बढ़ाने के लिए कुछ यौगिक क्रियाएं बताऊंगा, जिसको कि आप इसको देख करके आप अपना स्वयं जिस जगह पर भी हैं, प्लाटून में है, बटालियन में है या कंपनी में है, वहाँ आप अपने समय के अनुसार कर सकते हैं। तो सबसे पहले योग करने के लिए बैठने का जो स्थिति है वो इस प्रकार से सुखासन में, सिद्धासन में या पद्मासन में होना चाहिए। और ये पीठ, गर्दन बिल्कुल सीधा एक स्ट्रेट लाइन में होना चाहिए। किसी में इस प्रकार से नहीं बैठना है, पूरा एकदम सीधा होना चाहिए। स्पाइनल कोड बिल्कुल सीधा होना चाहिए। बैठने के बाद जो है अभी हम आपको 8 प्राणायाम बताएंगे। उसमें से सबसे पहले भस्त्रिका है। भस्त्रिका में क्या करना है कि लंबा गहरा सांस लेना है, लंबा छोड़ना है, एक लय के साथ में लेना है, एक लय के साथ में छोड़ना है। उसमें क्या करना, पेट को थोड़ा सा अंदर दबा करके पूरा फेफड़ा भर करके सांस लेना है, इस प्रकार से। इसमें 3 स्पीड है। जिसको ब्लड प्रेशर वगैरह है या ऑपरेशन वगैरह किसी चीज का हो रखा है तो उसको बिल्कुल एकदम नॉर्मल स्पीड से धीरे धीरे करना है। और यदि किसी को ब्लड प्रेशर वगैरह है, नहीं है, शुगर वगैरह नहीं है, किसी प्रकार का ऑपरेशन वगैरह नहीं है, तो मीडियम स्पीड से और हाई स्पीड से भी कर सकते हैं। इस तरह से ये मीडियम स्पीड हो गया। उसके बाद हाई स्पीड। ये आधा मिनट से 1 मिनट करने पर बिल्कुल एकदम पूरा हो जाता है। तो इस प्रकार से भस्त्रिका प्राणायाम 5 मिनट कम से कम करना चाहिए। जिसको बीमारी है उसको 10 से 15 मिनट करना चाहिए। भस्त्रिका प्राणायाम से फायदे क्या होते हैं कि हमारे शरीर में जो ऑक्सीजन की मात्रा है 5 से 10 गुना बढ़ जाता है। ऐसे हम जो सांस लेते हैं, थोड़ा सा लेते हैं, थोड़ा सा छोड़ते हैं, तो उतना ऑक्सीजन का जो लेवल होता है वो हमको पूरा नहीं हो पाता है। तो हमारे शरीर में ऑक्सीजन का कितना महत्वपूर्ण स्थान है आप जानते हैं। ऑक्सीजन के बिना जो अगर 1 मिनट भी अगर जो है मस्तिष्क में ऑक्सीजन का सप्लाई नहीं होगा तो पैरालिसिस, ब्रेन हेमरेज या हार्ट अटैक हो जाएगा। तो इसलिए ये क्या करता है, ऑक्सीजन की मात्रा हमारे शरीर में 5 से 10 गुना बढ़ा देता है, जिसके कारण से वो फेफड़ा में ऑब्जर्व होकर करके उसके बाद हार्ट के द्वारा जो है खून में, ब्लड में मिलकर करके एक एक सेल में जाकर करके सेल को जो डीएक्टिवेट हो चुका होता है उसको फिर जो है एक्टिवेट करता है। जिसके कारण क्या होता है, हमारा शरीर में जो सिस्टम काम करना बंद कर चुका होता है वह पुनः जो है काम करने लगता है। मतलब पूरा शरीर के सिस्टम को ठीक करता है ये भस्त्रिका प्राणायाम। तो इसको जो है कम से कम 5 से 10 मिनट करना चाहिए भस्त्रिका प्राणायाम। इम्यून सिस्टम बढ़ाने बहुत अच्छा है। उसके बाद कपालभाति। कपालभाति झटके के साथ सांस को बाहर निकालना है, इस प्रकार से। एक सेकेंड में एक बार, ये स्लो स्पीड में हुआ। इसका भी मीडियम स्पीड में थोड़ा और बढ़ा सकते हैं। जिनको कि ब्लड प्रेशर वगैरह ना है वही जो है हाई स्पीड में करें। ब्लड प्रेशर वाले को एकदम आराम से ही करना चाहिए। और ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ स्थिति में जो है कपालभाति नहीं करें, ध्यान रखें। उसके बाद इसका भी हाई स्पीड है। तो ये जो है जवान लोग जो है ये सब कर सकते हैं। जिनको ब्लड प्रेशर वगैरह नहीं है वो हाई स्पीड से भी कर सकते हैं। तो इसको जो है कम से कम जो है 10 मिनट इसको या 15 मिनट इसको करना चाहिए कपालभाति। कपालभाति से क्या होता है फायदे, हमारे शरीर के पेट के अंदर में जितने भी छोटे छोटे ऑर्गन्स है ना, उसका सबका एक्सरसाइज होता है। और जब एक्सरसाइज होता है तो जो है पुनः जो है अपना वो सिस्टम जो है काम करने लगता है। और गैस है, कब्ज है, एसिडिटी है ना, इत्यादि बहुत सारे समस्याओं का समाधान होता है। दूसरा प्राणायाम हो। अब इसके बाद तीसरा प्राणायाम है वायु प्राणायाम। वायु प्राणायाम सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, खास करके फौजी
व्यक्तियों के लिए जो कि परिवार से दूर रहते हैं या ब्रह्मचर्य का पालन करना होता है विद्यार्थियों के लिए, ये जो है बहुत जरूरी है। इसमें 3 बंध लगता है। मूल बंध पहले लगता है। मूल बंध मतलब गुदा मार्ग, लेट्रिन के द्वार को ऊपर की ओर संकुचित करके खींच करके रखते हैं, उसको मूल बंध कहते हैं। उसके बाद पूरा सांस को बाहर निकाल करके पेट को अंदर खींच करके रखते हैं, उसको उड्डयन बंध कहते हैं। उसके बाद जो है ठुड्डी को छाती में लगाकर चिन्ह लॉक करके रखते हैं, उसको जालंधर बंध कहते हैं। तो वायु प्राणायाम करने के लिए सबसे पहले मूल बंध को लगाना है। मूल बंध को लगा दिया, गुदा मार्ग को ऊपर खींच लिया, उसके बाद सांस को भी बाहर निकालेंगे। सांस को बाहर निकाल दिया, पेट अंदर चला गया, अंदर खींच कर रखेंगे। इसको ठुड्डी को जो है गर्दन में लगा करके रखेंगे। सांस को लेना नहीं है, सांस बाहर ही रोक के रखना है, जितना देर रोक सकता है। अकुलाहट की स्थिति में फिर बंद को हटा करके फिर लंबा गहरा सांस ले लेंगे। तो इस प्रकार से इसको 10-11 बार करना चाहिए। जिसको ब्रह्मचर्य का पालन करना है, इससे मन इंद्रियां शांत रहता है और बवासीर आदि के जो होता है समस्या, पाइल्स फिस्टुला, उसमें भी सहायक होता है। उसके बाद है उज्जायी प्राणायाम। उज्जायी प्राणायाम जिसको कि जो है गले का समस्या है, कफ है, सर्दी है, जुकाम है, खांसी है ना, सुरसुरी होता है जिसके कारण से खांसी होता है, उसके लिए उज्जायी प्राणायाम बहुत जरूरी है। उज्जायी प्राणायाम इस प्रकार से करना है, गले को सिकोर करके कंठ से आवाज करते हुए अंदर सांस को लेना है, इस तरह से। लेने के बाद चिन लॉक करके कुंभक की स्थिति में सांस को रोक के रखेंगे। बीस से 30 सेकंड रोकने के बाद फिर जो है दाहिने नाक को बंद करके दाएं से छोड़ दिया। ऐसा कम से कम जो है 5 से 10 बार इसको करना चाहिए। इससे थायराइड की समस्या, खर्राटे की समस्या, अस्थमा की समस्या, कफ की समस्या इत्यादि जो है दूर होता है। उज्जायी इसका नाम है। उसके बाद अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम करने के लिए दाहिने नाक के छिद्र को बंद करके बाएं से लंबा गहरा सांस लेंगे, फिर बाएं को बंद करके दाहिने से छोड़ देना है, फिर जिससे छोड़े हैं उसी से लेना है, फिर उसको बंद करके बाएं से छोड़ना है। इसमें देखने वाली बात क्या है, जिधर से हम छोड़ते हैं उसी से लेकर करके फिर उसको बंद करके दूसरी साइड से छोड़ना है। अनुलोम विलोम ये बहुत ही अच्छा प्राणायाम है। इस प्राणायाम को करने से जो है हमारी नाड़ियों का शोधन होता है। हमारे शरीर में 72 करोड़ 72 लाख 10,201 नस नाड़ियां हैं। उसमें से 3 नाड़ियां इडा, पिंगला और सुषुम्ना, जो कि नीचे से जो है स्पाइनल कोड के द्वारा जो ऊपर ब्रह्मरंध्र तक जाता है। बाएं साइड से इडा, दाहिने साइड से पिंगला और बीच के द्वारा सुषुम्ना नाड़ी जाती है। नाड़ियों का शोधन होता है। उसके बाद सिर दर्द की समस्या, माइग्रेन की समस्या और यहाँ आंखों की समस्या, कान का समस्या, सारा समस्या अनुलोम विलोम प्राणायाम करने से बहुत फायदा होता है। यहाँ तक कि कैंसर का जो गांठ होता है हमारे शरीर में, वो भी जो है मेल्ट हो जाता है, ठीक हो जाता है। इसको जो है रोग के अनुसार जो है समय जो है करना चाहिए। इसको आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा तक एक बार में किया जाता है। इसके अनुसार ऐसे नॉर्मल स्वस्थ व्यक्ति के लिए जो है 10 मिनट कम से कम अनुलोम विलोम करना चाहिए। अनुलोम विलोम के बाद जो है उसके बाद है अग्निसार क्रिया। ये प्राणायाम नहीं लेकिन क्रिया करते हैं, बीच में सांस को पूरा बाहर निकाल करके अब पेट को आगे पीछे करते हैं। सांस निकाल दिया, फिर सांस ले लिया। इसको 3 से 5 बार करना है अग्निसार क्रिया। इससे जठराग्नि प्रज्वलित होता है, पाचन क्रिया मजबूत होता है और मोटापे की समस्या भी दूर होता है। उसके बाद भ्रामरी। भ्रामरी में दोनों अंगूठा को कान में यहाँ बंद कर लेंगे, ये तीनों उंगलियां यहाँ रखेंगे, इसको ललाट के ऊपर, और उसके बाद लंबा गहरा सांस लेंगे और भंवरा जिस प्रकार से गुंजार करता है, गुंजार करते हुए एकदम वाइब्रेशन होना चाहिए, जोर से गुंजार करते हुए सांस को नाक के द्वारा बाहर निकालना है। इस प्रकार से देखेंगे। फिर लंबा गहरा सांस लेंगे।
इस तरह से 5 बार या 10 बार भी इसको कर सकते हैं। जिसको टेंशन वगैरह है, तनाव वगैरह जो है, उसको 10 बार करना चाहिए कम से कम जो है। इस प्रकार से करने के बाद आंख बंद ही रहेगा, हाथ जो है नीचे आ जाएगा दोनों। अब जो है ओंकार नाद, इसको जो है उद्गीत भी कहते हैं, लंबा गहरा सांस लेकर के इसको भी 5 बार करना है। 5 बार करने के बाद थोड़ा सा मौन रहेंगे, माइंड को एकाग्रचित कर कर करके थोड़ा मेडिटेशन करने का प्रयास करेंगे। उसके बाद फिर जो है हाथ को ऐसे रगड़ कर करके जब गर्म हो जाता है तो इसको आंख में ऐसे लगा लेना। तो ये जो है 8 प्राणायाम का पैकेज जो है यहाँ पर ये समाप्त होता है। अब इसके बाद हम जो है योगासन करवाएंगे। अभी स्टॉप कर दो इसको।